चलिए बच्चों, बात करते हैं क्लास 9th चैप्टर नंबर 7 एक्सरसाइज 7.3 पे आ गए हैं। 7.3 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ए बी सी। ये ए बी सी जो ट्रायंगल है, आप अपनी टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन पढ़िए, मैं समझाता हूँ क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। ए बी सी ट्रायंगल एक आइसोस्केलस ट्रायंगल है जिसमें बी सी को बेस बोला गया है। अगर बी सी बेस है तो इसका मतलब ये वाली लाइनें इक्वल है, बेस से अलग वाली लाइनें इक्वल मानी जाती हैं। तो ट्रायंगल ए बी सी में उन्होंने ये नहीं बोला कि कौन कौन सी लाइन इक्वल है, पर इन्होंने अब की बार क्या बता दिया कि बी सी बेस है। अगर बी सी बेस है तो ए बी लेंथ ए सी के इक्वल होगी, एक बात पता चल गई। फिर इन्होंने बोला कि बी डी सी भी एक आइसोस्केलस ट्रायंगल है जिसका बेस बी सी है। इसका मतलब इस ट्रायंगल के अंदर बी डी और डी सी भी आपस में इक्वल होंगी अगर बी सी को बेस बोल दिया गया। सिर्फ ये वाला ट्रायंगल देखिए, इसमें ये लेंथ बी डी और डी सी आपस में इक्वल होंगी, ये भी हमने लिख दिया। हमें क्या प्रूव करना है, ए बी डी ट्रायंगल। देखो ए बी डी, सिर्फ ये वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट करना है ए सी डी के, ए सी डी इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रेंट करना है। ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रेंट करना है। फिर हमें प्रूफ करना है ए बी पी, ये पूरा ट्रायंगल और ये पूरा ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रेंट करने हैं, ए सी पी। फिर हमें बताना है कि ए पी बाइसेक्ट करती है एंगल ए को। ये ए पी लाइन एंगल ए को बाइसेक्ट करती है, यानी कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट बराबर प्रूफ करने हैं। डी को भी बाइसेक्ट करती है, तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट भी आपस में इक्वल प्रूफ करने हैं। फिर ये बताना है कि ए पी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है बी सी की। बी सी पर ए पी बिल्कुल बीच में से जाती है और बिल्कुल 90 डिग्री पे जाती है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमें ये प्रूफ करना है। हमें 4 पार्ट प्रूफ करने हैं एक ही क्वेश्चन में। अब ये प्रूफ करने के लिए हम सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहली कंडीशन ले लेते हैं। हम क्या सीखते आ रहे हैं, हमें 3 बातें प्रूफ करनी है। तो सबसे पहले ले लेते हैं हम, कौन सा ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी डी। हम इस ट्रायंगल को ले लेते हैं। इस ट्रायंगल में हमें किस बात पे ध्यान देना है, ये लेंथ और ये लेंथ तो आपस में इक्वल ही दे रखी है। ए बी और ए सी तो इक्वल है, ए बी इक्वल्स टू ए सी, ये गिवन है हमें। दूसरी बात, इस ट्रायंगल की जो बी डी लेंथ है और इस ट्रायंगल की जो डी सी लेंथ है, ये डी सी लेंथ है, ये भी आपस में इक्वल दे रखी है, ये भी गिवन है बच्चों। तीसरी बात, इस ट्रायंगल की लेंथ ए डी और इस ट्रायंगल की लेंथ ए डी ये भी आपस में बराबर हैं, इसको कहेंगे हम कॉमन। 3 बातें हो गई। 3 बातें होते ही ये ट्रायंगल आपस में ए बी डी कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल ए सी डी, साइड प्रॉपर्टी से हुआ है ये। अब ये बराबर आने की वजह से हमें एक इम्पॉर्टेंट बात पता चली। अब इस बात पे गौर करिएगा, हमें क्या पता चला, हमें ये पता चला कि ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर है। अब देखो ये कैसे पता चला, इस एंगल का नाम क्या है, बी ए डी या डी ए बी ऐसे पढ़ोगे। अब अगर मैं इस नाम से एंगल ढूंढूं, मैंने पहले पढ़ना है बी, जो बीच में लिखा है, मैंने पहले लिखा बीच वाली लाइन, फिर फर्स्ट वाला पॉइंट और फिर लास्ट वाला। तो ऐसे ही मुझे यहाँ पर लिखना पड़ेगा, पहले बीच वाला, फिर फर्स्ट वाला, फिर लास्ट वाला। अब देखो ये क्या नाम बनाते हैं, बी ए डी, ये रहा बी ए डी। फिर हमें अपने आप बना सी ए डी, आ गए ये दोनों आपस में बराबर, ये दोनों आपस में बराबर आ गए, इसको कहेंगे हम बाई सीपीसीटी। ये सीपीसीटी की वजह से ऐसा हुआ है, कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल की वजह से हमने ये बराबर बोल दिया। ठीक है जी, इसको हम एक फर्स्ट इक्वेशन मान के छोड़ देते हैं। अच्छा, आपने एक बात पे गौर कीजिए, जब आपको ये पता चल गया कि ये और ये बराबर है, इसका मतलब ये जो लाइन जा रही है बिल्कुल बीच से जा रही होगी। सो वी कैन से दैट ए पी बाइसेक्ट एंगल ए, यानी कि ये वाली लाइन बिल्कुल बीच से जा रही है। अगर ये दोनों पोर्शन बराबर है, ये बीच से जा रही है तो ये इस वाले एंगल को ए पी लाइन बाइसेक्ट कर रही है। ये वाला पोर्शन आपका ए पी बाइसेक्ट एंगल ए, ये वाला प्रूफ हो चुका है आपका, ये प्रूफ हो चुका है, ये 2 चीज़ें आपकी हो चुकी हैं। अब देखते हैं दूसरा ट्रायंगल है ए बी पी, लिखो इन ट्रायंगल ए बी पी एंड ट्रायंगल, दूसरा है ए सी पी। अब देखो हमें क्या क्या बातें पता है, हमें पता है कि ए बी पी ट्रायंगल की ए बी जो लेंथ है वो बराबर है इस ट्रायंगल की ए सी लेंथ के।
इसको गिवन कहेंगे, स्टार्टिंग में गिवन कर रखी है हमने। फिर हम एक बात कहेंगे कि इस ट्रायंगल में ए बी पी ट्रायंगल में जो ए पी लेंथ आती है वो बराबर है इस ट्रायंगल में भी ए पी उतनी ही लेंथ आती है, इसको कॉमन बोलेंगे, इसको हम कॉमन बोल रहे हैं। अब हम देख रहे हैं किसी ट्रायंगल की दो लेंथ, इस ट्रायंगल की दो लेंथ, एक ये लेंथ और एक ये लेंथ, और इस ट्रायंगल की ये लेंथ और ये लेंथ आपस में बराबर आ गई। इन दो लेंथ के बीच का ये एंगल और इन दो लेंथ के बीच का एंगल भी बराबर है। किसी ट्रायंगल की दो लेंथ और किसी दूसरे ट्रायंगल की अगर दो लेंथ आपस में बराबर हो और उनके बीच का एंगल बराबर हो, क्या इस ट्रायंगल की ये दो लेंथ और इस ट्रायंगल की ये दो लेंथ आपस में बराबर है? यस। क्या इन दो ट्रायंगल के बीच का एंगल, दो लेंथ के बीच का एंगल और इन दो लेंथ के बीच का एंगल बराबर है? यस। हम इसको लिखेंगे BAD इक्वल्स टू CAD, और ये मैंने कहाँ से लिखा है? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। हमने फर्स्ट में अभी बात प्रूफ करी है कि आपस में बराबर है। तो इन तीन बातों की वजह से क्या हो जाएगा? ट्रायंगल ABP कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल ACP, ये किसकी वजह से हुआ है? साइड, उनके बीच का एंगल और एक साइड, दो साइड और उनके बीच के एंगल कॉन्ग्रेंसी नियम की वजह से आपस में इक्वल आए। ठीक है जी। ये इक्वल आने की वजह से ये कहा जाएगा कि फिर तो ये लेंथ और ये लेंथ आपस में बराबर, क्योंकि इस ट्रायंगल में आती है BP और इस ट्रायंगल में आती है PC। जब ये ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रेंट हो गए, देखो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ढूंढो, BP लास्ट की दो, इधर CP लास्ट की दो, ये भी तो बराबर होनी चाहिए। BP इक्वल्स टू CP, इसको कहेंगे बाई CPCT। ये एक और इक्वेशन हमें पता चल गई। ठीक है जी। अभी हमारा क्या क्या काम निमट चुका है? ये वाली बात हम प्रूफ कर चुके हैं, ये हम प्रूफ कर चुके हैं, AP बाइसेक्ट एंगल A प्रूफ कर चुके हैं। बस मुझे ये बताना है कि AP एंगल D को भी बाइसेक्ट करती है। इसका मतलब मुझे ये एंगल और ये एंगल भी आपस में इक्वल बताने पड़ेंगे। पहले ये एंगल आपस में इक्वल बताने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? ये छोटा पार्ट और ये छोटा पार्ट भी आपस में कॉन्ग्रेंट करने पड़ेंगे। ये छोटा सा ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल भी आपस में कॉन्ग्रेंट करने पड़ेंगे। अब हम फिर से ले लेते हैं इन ट्रायंगल, जोन जोन से ही छोटे छोटे से एंगल है, ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल BDP एंड ट्रायंगल DCP। क्या क्या पता है? इस छोटे ट्रायंगल की BD लेंथ और इस छोटे ट्रायंगल की DC लेंथ, ये आपस में इक्वल दे रखी है, ये गिवन है, इसको गिवन पार्ट में रखा। फिर इस छोटे ट्रायंगल की BP अभी प्रूफ करी है और इस छोटे ट्रायंगल की PCK फ्रॉम इक्वेशन सेकंड इक्वेशन में हमने अभी प्रूफ करी है ये बात। ये रही जी आपकी सेकंड इक्वेशन। फिर आप ये देखो कि इस वाले ट्रायंगल में DP आती है और इस ट्रायंगल में भी DP आती है, इसको क्या कहेंगे? DP इक्वल्स टू DP। ये हो गया जी कॉमन। इसका मतलब ये हुआ कि ट्रायंगल जब तीनों लेंथ आपस में इक्वल, तो फिर तो हमें एंगल की ज़रूरत ही नहीं है। तीन एंगल तीनों साइड प्रॉपर्टी से ही आपस में कॉन्ग्रेंट आएंगे। अब इस ट्रायंगल का नाम कैसे लिखेंगे? आपने पहली दो पकड़ ली और इनका कॉमन ढूंढ लिया, B वो बीच में लिख लिया। आपने यहाँ पे भी पहली दो में कॉमन ढूंढ लिया, C और वो बीच में लिख लिया। पहली कंडीशन में देखा मुझे B के साथ D लिखना है, तो B के साथ D मैंने राइट में लिखा, और यहाँ पर C के साथ जो कॉमन है उसके साथ भी D लिखना है, वो भी मैंने राइट में लिखा। फिर दूसरी में देखा मैंने कि मुझे B के साथ P लिखना है, तो वो मैंने लेफ्ट में लिखा। यहाँ पे मुझे C के साथ P लिखना है, वो भी मैंने लेफ्ट में लिखा। इसको कहेंगे साइड प्रॉपर्टी। अब ये प्रॉपर्टी लिखने की वजह से मुझे क्या चीज़ पता चल जाएगी? अब ध्यान से देखो, मुझे ये पता चल जाएगा कि ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल है। जैसे मैं इस एंगल का नाम पढ़ रहा हूँ BDP, B बीच वाला, D फर्स्ट, P थर्ड, तो इधर भी ऐसे ही लेना पड़ेगा। C बीच वाला, फिर फर्स्ट, फिर थर्ड। जैसे मैंने इधर लिया है सेकंड फर्स्ट थर्ड, सेकंड फर्स्ट थर्ड, इधर भी क्या लूँगा? सेकंड फर्स्ट थर्ड। अब देखो B, ये तो मैंने देख के बनाया, BDP, B, ये रहा BDP, ये तो मैंने देख के बनाया। अब इधर सही बनाया क्या? CDP सही बनाया, तो इसको क्या कहेंगे हम? बाई CPCT। अब यहाँ पर गौर करने वाली बात क्या है, जो आपको सीखनी है? वो सीखने वाली बात है, आपने सीख चुके हो, इस बात को अच्छे से प्रैक्टिस कर चुके हैं हम।
अगर ये पार्ट और ये पार्ट बराबर है, इसका मतलब ये लाइन बीच से जा रही है, और जो लाइन बीच से जाती है वो क्या करती है, बाइसेक्ट। और ये लाइन आ कहाँ से रही है, ए से, तो हम कहेंगे सो वी कैन से दैट AP बाइसेक्ट एंगल D। तो हम इस बात को कह सकते हैं कि AP एंगल D को बाइसेक्ट करती है। ठीक है जी, आपका ये वाला आधा पार्ट भी कंप्लीट हो चुका है। अब आपको प्रूफ करना है कि AP परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है BC का। देखो एक क्वेश्चन में 4 फंसा रखे हैं ना, इसलिए थोड़ा सा लेंथी। अब मुझे बताना है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। ये तो हम बता चुके हैं कि AP बाइसेक्टर है BC के। भाई जब मैं ये पार्ट और ये पार्ट बराबर बता चुका हूँ तो AP बाइसेक्ट कर रही है BC को। जब ये पार्ट और ये पार्ट बराबर है, इसका मतलब P बिल्कुल बीच में है, और P कहाँ से आया है, A से एक लाइन आई है AP। तो ये और ये पोर्शन बराबर है आपस में, हम ये तो बता चुके हैं। हमें ये बताना है कि 90 डिग्री भी है, ये जो P है ना बिल्कुल 90 डिग्री पे पड़ रहा है, हमें ये भी बताना है। अब ये बताने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो ये बताने के लिए हम एक काम ऑलरेडी कर चुके हैं कि मैं ये बता चुका हूँ कि ये पूरा बड़े वाला ट्रायंगल और ये बड़े वाला ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रेंट है। हम सेकंड पार्ट ये कर चुके हैं, ये वाला सेकंड पार्ट, ये पूरा बड़े वाला ट्रायंगल ABP और ये वाला ट्रायंगल ACP हम आपस में कॉन्ग्रेंट कर चुके हैं। जब हम ये आपस में कॉन्ग्रेंट कर चुके हैं तो हमें क्या सीखने को मिला, अब देखिए। हाँ, मैं इसको इस वाले पोर्शन पे कर देता हूँ। We already proved that triangle ABP congruent triangle ACP, हम ये ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। ये प्रूव कर चुके हैं तो इससे मुझे क्या क्या पता चला कि एंगल A इक्वल्स टू एंगल A, चलो इनके पूरे पूरे नाम लिखते हैं। एंगल A, इस एंगल A का नाम क्या है, BAP। आपको पूरे लिखने चाहिए, BAP इक्वल्स टू, और इस एंगल का नाम होगा APC, सॉरी CAP। फिर इस वाले को आप पूरा B बोल सकते हो, इसको C बोल सकते हो, क्योंकि यहाँ पे ऐसा नहीं ना, यहाँ पे तो ये A दोनों में यार था, तो A का ये वाला पोर्शन लिखना था, इसलिए इसका पूरा नाम लिखना पड़ा। फिर इस वाले A का, इस पूरे A का ये वाला पोर्शन लिखना पड़ा था, इसलिए इसको पूरा नाम लिखा। यहाँ पर B पूरा कंप्लीट है, इसका कोई पोर्शन नहीं लिखना, इसलिए खाली B एंगल और खाली C एंगल भी बोल सकते हैं। अब इसका देखो भाई, इस ट्रायंगल का अब एंगल P लिखूंगा मैं तो कैसे लिखूंगा, APB, एंगल APB इक्वल्स टू एंगल APC। ये सब किस वजह से है, बाई CPCT, ये सब CPCT की वजह से बराबर है। ठीक है जी, ये सब आपस में एंगल बराबर है, गौर करो, ये सब एंगल आपस में बराबर है। ठीक है, यानी कि मुझे ये तो पता चल गया कि ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर है। ठीक है जी, यहाँ पे ना मैं इनके नाम रख लेता हूँ, एंगल 1 एंगल 2। वी नो दैट एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू 180 होता है कि नहीं, लीनियर पेयर की वजह से, लीनियर पेयर की वजह से हम इसको बराबर लिख देंगे। पर हमने अभी देखा कि एंगल 1 और एंगल 2 जो ये है, ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है ना। बार बार ये कंफ्यूजिंग नाम से बचने के लिए हमने लिख दिया। फिगर में आपको शो करना पड़ेगा, जब आप पेपर में फिगर बनाओगे तो उसमें शो करना पड़ेगा। आप अपनी आसानी के लिए बार बार APB और APC ना यूज़ करके आप 1 और 2 यूज़ कर रहे हो, तो यहाँ पे मैंने 1 और 2 लिख दिया, वहाँ पे भी दिखा दिया। अब इन्होंने कहा है, हमने ये बात बता दी कि 1 की जगह हम 2 रख सकते हैं, तो एंगल 1 ऐसे ही, और 2 की जगह मैंने क्या लिख दिया, एंगल 1। तो ये आ गया जी 180। ठीक है जी, इन दोनों को जोड़ेंगे। या बहुत से बच्चे क्या करते हैं, देखो बहुत से बच्चे क्या करते हैं, आपको ये तो पता चल गया दोनों बराबर हैं, तो बहुत से बच्चे यहाँ पे क्या लिख लेते हैं, लेट, ये आपस में जो बराबर है ये x डिग्री के बराबर है, इनको x नाम दे देते हैं।
इसको भी x बोल दिया, इसको भी x बोल दिया। बहुत से बच्चे ऐसे भी करते हैं। तो फिर यहाँ पे ये लिखने की ज़रूरत नहीं होती, ये लिखने की ज़रूरत नहीं होती। बस उन्हें एक बार ये कन्फ्यूजिंग नाम एक बार तो लिखना पड़ेगा कि एंगल APB प्लस एंगल APC बराबर 180 आएगा लीनियर पेयर की वजह से। अब वो इसको भी x डिग्री लिख देंगे और इसको भी x डिग्री लिख देंगे। 2x इक्वल्स टू 180, यहाँ पर 2 डिवाइड में चला जाएगा तो x की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 90, यानी कि एंगल APB इक्वल्स टू एंगल APC इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब अगर 90 डिग्री बन रहा है, ये एंगल 90 डिग्री बन रहा है, ये एंगल भी 90 डिग्री बन रहा है, किसकी वजह से बन रहा है? इस लाइन की वजह से बन रहा है। इसका मतलब ये लाइन बिल्कुल परपेंडिकुलर है, ये वाली लाइन परपेंडिकुलर है BC पर। तो हम क्या कहेंगे कि AP परपेंडिकुलर BC। बट अभी आपने ये प्रूफ करा है कि BP और PC बराबर है। देखो हमने कहाँ प्रूफ करा था, ये था BP और PC बराबर, हमने ये प्रूफ करा है। बट BP इक्वल्स टू PC फ्रॉम सेकंड, हमने सेकंड इक्वेशन में प्रूफ करी है ये बात कि आपस में बराबर है। तो हम क्या कहेंगे? सो वी कैन से ये बात लिखने से पहले हमें क्या समझना पड़ेगा कि किसी ट्रायंगल में, ये आप समझ लो एक बार, कि किसी ट्रायंगल में अगर कोई लाइन बिल्कुल 90 डिग्री पे पड़ रही हो और दोनों को बराबर बराबर काट रही हो, तो यानी कि ये जो लाइन ऊपर से नीचे आ रही है ये क्या कर रही है? ये वाली लाइन परपेंडिकुलर है और बाइसेक्टर है इस वाली लाइन पर। तो हम इसको पढ़ेंगे कि AP इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे सो वी कैन से दैट AP परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। ये अब आपके जाके सारे पार्ट क्लियर हुए, ये वाला पार्ट भी क्लियर हुआ। क्वेश्चन लेंथी नहीं है इसमें, ये समझो इस क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन फंसा दिए, इसलिए आपको लेंथी लगेगा, नहीं तो क्वेश्चन लेंथी नहीं है। आई होप ये आपको सबको अच्छे से समझ में आया होगा। इसको पॉज करके नोट करना, 2-3 बार प्रैक्टिस करना। क्वेश्चन हार्ड नहीं है, एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन, अभी आपको 4 सोल्व करे हैं आपने।